गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के बाद सर्वत्र निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उन देवताओं समेत वहां प्रकट हुए जो उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छानुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो प्रसंग है बहुत विशेष है भक्तों के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम वैष्णवों का प्राणाधार है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा गया है, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणत च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहता है और वो जल्दी भगवान को अपना करना चाहता है, तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना होगा, श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से श्रवण करना होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद की यह सर्वोच्च देन है, श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन प्रभुपाद ने ये कृपा की है कि भागवतम का जो श्रवण है प्रतिदिन हमें प्रदान किया है। तो वहां कहते हैं शृण्वता श्रद्धया नित्यम, यदि कोई व्यक्ति सुनता है भागवतम को श्रद्धा के साथ और नित्यम, नित्यम का अर्थ है नित्यम भागवत सेवया, बल्कि नित्यम शब्द का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, वो कहते हैं वंस ए डे, दिन में कम से कम एक बार सुने, उसको नित्यम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और सुनकर क्या करता है, गृणत च स्वचेष्टितम, श्रीमद् भागवतम को सुनकर जो भक्त है गुणगान करता है कृष्ण का, कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदि, टाइम नहीं लगेगा उसके हृदय में भगवान बहुत जल्दी स्थापित हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए ये कृष्ण का वचन है, ये आचार्यों का वचन है कि श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा के साथ भक्तों के समेत हम श्रवण करते हैं तो जो कृष्ण प्राप्ति है वो अत्यधिक हमारे लिए सुलभ हो जाती है। और भागवतम की शुरुआत में ही कहा गया है, सूत गोस्वामी कहते हैं शृण्वता सो कथा कृष्ण, कि कृष्ण की जो सो कथा है उसको कोई सुनता है तो हमारा जो चित्त है, हृदय है, वो शुद्ध हो जाता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद इस बात पर जोर देने के लिए जब लॉस एंजलिस में एक लेक्चर दे रहे थे तो उस प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा कि हम सबको परीक्षित महाराज का स्थान लेना होगा। ऐसे नहीं है कि परीक्षित महाराज के लिए भागवतम था, उनके पास बहुत कम दिन थे इसलिए वो बहुत गंभीर हो गए, स्थिर हो गए और गंगा के तट पर जाकर विराजमान हो गए शुकदेव गोस्वामी के चरणों में। केवल उनके लिए नहीं, प्रभुपाद उस प्रवचन में कहते हैं हम सबको परीक्षित महाराज का स्थान, उनकी जगह लेनी होगी, बल्कि उनके पास तो 7 दिन थे तैयारी करने के लिए मृत्यु की। प्रभुपाद कहते हैं हम ये नहीं जानते कि हमारे पास 7 मिनट है, 7 घंटे हैं, 7 दिन है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो प्रभुपाद उस लेक्चर में आगे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए फिर, तो कहते हैं कि हमें सदैव श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि जिसकी चेतना उन्नत है उसका यही एकमात्र कर्तव्य है, श्रीमद् भागवतम को सुनना और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। तो ऐसे शास्त्रों में इस बात पर जोर देने के लिए कई सारे जो श्लोक उद्धृत किए हैं, बल्कि भागवत स्कंद पुराण आदि कहता है भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयः सूतम पाप पराधीनैर आत्मगता तु ते कृतः। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में जन्म लिया है और जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति पापों का गुलाम बन के रह जाता है जीवन भर, और ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा का हनन करता है। ये पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः
अष्टादश पुराणानां फलम आपनोति मानवः। तो यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, भागवतम का श्रवण करता है नित्य रूप से, तो कहते हैं 18 पुराणों का अध्ययन करने का लाभ उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से जो सूत गोस्वामी है वो एक बात पर जोर देते हैं कि हमारे चित्त को कृष्ण में पूर्ण रूपेण लगाना है। तो क्या करना होगा, तो वो बारंबार दोहराते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिर चित्त समाश्रयेत। कि अरे सदा श्रवण करो, भागवतम की सेवा करो सदा। ऐसा करने मात्र से क्या होगा, हमारा ये जो पागल मन है, चित्त आदि है, कृष्ण में स्थिर हो जाएगा। पूर्ण रूपेण समाश्रयेत, पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित हो जाएगा, कृष्ण में लग जाएगा। तो इतनी सरल विधि है, इतनी सरल, कलियुगा के जीवों के लिए ये सरल विधि भी बहुत कठिन है। श्रवण करना भी इतना कठिन हो जाता है हमारे लिए। कीर्तन तो बहुत ही दूर, आगे की विधियां तो दूर ही दूर है। तो लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रवण पर फिक्स हो जाए तो वह आध्यात्मिक जीवन में कभी डगमगाएगा नहीं। कितनी ही विपदाएं आए, वो कृष्ण के चरणों से दूर नहीं होगा। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो कृष्ण की सेवा करता रहेगा और अपनी जीवा से कृष्ण का जो गुणगान है वो करता रहेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला स्तव में प्रार्थना करते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं, हा न मुंच कदाचिन माम, हे भागवतम आप मुझे कभी मत छोड़ो। मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन भागवतम आप क्या करो, मुझे पकड़ के रखो। वो भागवतम की विशेषता का वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी। वो कहते असाधु साधुता दायिन, असाधु को भी साधु बनाने के सामर्थ्य रखता है भागवतम। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका जब गए तो श्रीमद् भागवतम को लेकर गए, और प्रभुपाद जानते थे कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। तो प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हो? प्रभुपाद कहते, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है और मैं उसका सेवक बनके अमेरिका जा रहा हूं। ऐसी भावना प्रभुपाद की थी भागवतम के प्रति। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि असाधु को भी साधु बनाने की क्षमता श्रीमद् भागवतम में है, और इसी कारण से प्रभुपाद ने भागवतम को चुना और विदेशों में ले गए। पहले 2 स्कंद, पहला ही स्कंद 2 भागों में उन्होंने प्रिंट किया था, और प्रभुपाद वहां जाकर प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा आप ऐसे जो म्लेच्छ यवन आदि इन लोगों पर कृपा करें, ताकि इनकी जो रुचि है श्रीमद् भागवतम को सुनने में हो जाए। और यदि एक बार ये श्रीमद् भागवतम सुनना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से इनका आकर्षण कृष्ण के लिए जागृत हो जाएगा, और ये वही हुआ है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, असाधु को भी साधु बनाने का सामर्थ्य है। अति नीचो उच्च तारकः, कोई व्यक्ति कितना ही नीच अधम पतित क्यों ना हो, उसको भी उच्च बनाने की क्षमता भागवतम में है। इसी कारण सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे भागवतम आप मुझे मत छोड़ो, हा न मुंच कदाचिन माम, प्रेमना रुत कंठया स्पृहा। और भागवतम आप मेरे कंठ में स्थित हो जाइए। भागवतम कोई केवल कागज के या अक्षर आदि नहीं है, भागवत साक्षात व्यक्ति है, साक्षात कृष्ण है, भगवान का शब्दावतार है। तो इस भावना से आचार्यगण श्रीमद् भागवतम को देखते हैं, और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे भागवतम आप मेरे कंठ में स्थित हो जाइए और बाहर आइए कृष्ण के गुणगान के रूप में। तो इसी कारण से भागवतम महापुराण कहा गया है। बाकी जितने भी पुराण होते हैं उनमें 3 या 5 विषयों की चर्चा होती है, लेकिन केवल श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसमें 10 विषयों की चर्चा की गई है। इसी कारण से तो उसको महापुराण कहा गया है। इसलिए वैष्णवगण कहते हैं कि इस जगत में कई सारे शास्त्र हैं। जो संसारिक जीव है वो सदा काम शास्त्र की ओर आकर्षित होते हैं। आप जाओ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह वो काम शास्त्र की किताबें होती हैं। जो भौतिक जीव है, भोग वासना में लगे हुए हैं, ऐसे जीव काम शास्त्र को पढ़ते हैं। उससे उच्चतर क्या है,
अर्थशास्त्र है, उससे बढ़कर धर्म शास्त्र है, उससे बढ़कर मोक्ष शास्त्र है, लेकिन इनमें कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है इन चारों को भी। हाँ, लेकिन कृष्ण इन चारों से भी उच्चतम क्या है? भक्ति शास्त्र है। और भक्ति शास्त्रों में सर्वोच्च शिरो रत्न कोई है तो वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम है। इसलिए उसको ग्रंथ राज कहा गया है। ऐसे भागवतम तो प्रभुपाद ने कोई साधारण वस्तु नहीं हमारे हाथ में रखी है। प्रभुपाद ने अपने जीवन के जो अमेरिका गए और शरीर त्यागने से पूर्व जितना 11 साल था, उनमें सबसे ज्यादा समय प्रभुपाद ने किसी चीज के लिए लगाया है तो वो श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करने के लिए लगाया है। और प्रभुपाद जानते हैं कि जीवों का कल्याण श्रीमद् भागवतम से ही होने वाला है। तो ऐसी भागवतम की स्तुति है और भागवतम की महिमा गान करने मात्र से भागवतम की जो कृपा है हमें प्राप्त होती है। और आज का जो विषय है, जहां गजेंद्र की जो स्तुतियां हैं वो हम श्रवण करते आए हैं, और गजेंद्र ने अभी अपनी जो स्तुति है वो खत्म की है। और ये जो स्तुति भागवतम में ये बहुत विलक्षण है और बहुत महत्वपूर्ण है। गजेंद्र मोक्ष, कई सारे ऐसे भक्त हैं या लोग हैं प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का स्तुति गान करते हैं, ऐसी जो प्रार्थना है उसका गान करते हैं। बल्कि यहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो गजेंद्र की प्रार्थना सुनने के बाद क्या हो गया उसका परिणाम कि कृष्ण बहुत शीघ्र गति से गजेंद्र के पास आ जाते हैं। क्योंकि गजेंद्र ने ऐसी पुकार की थी, भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना की थी। इसलिए कहा जाता है कि भक्त के जीवन में माया के विरोध में सबसे पावरफुल वस्तु कुछ है, अस्त्र कुछ है भक्त के पास माया के साथ युद्ध करने के लिए। वो एकमेव अस्त्र है और वो क्या है? प्रार्थना है। इसलिए भक्त का जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। बल्कि हमारा अनुभव है, जब पहले भागवतम पढ़ते थे तो जैसे ही प्रार्थनाएं आती थी स्किप कर देते थे, चलो आगे चल जाते हैं। क्योंकि प्रार्थनाएं वही, भगवान आप महान है, आप अनंत है, ब्रह्मांड नायक है, ये है वो है, तो कई बार हम उसको स्किप करते हैं और आगे के लीलाओं में चले जाते हैं पढ़ने में। लेकिन वास्तव में सारी लीलाओं का जो सार है वो है प्रार्थना। और भक्त जो प्रार्थनामय जीवन जीता है वो शक्ति संपन्न होता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए एक भक्त को अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना को एक अभिन्न अंग बना देना चाहिए। क्योंकि भगवत लीलाओं का सार प्रार्थनाएं है और ऐसी प्रार्थना कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से भरी होती है। और जब व्यक्ति प्रार्थना करता है उस प्रार्थना के बल पर हम कृष्ण की इच्छा को जान पाते हैं और सारे जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। इसी कारण से प्रार्थना करना या प्रार्थना का आश्रय लेना अति महत्वपूर्ण है। बल्कि जो स्वतंत्र जीव है वो प्रार्थना नहीं करना चाहता, वो कहता है प्रार्थना करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं, हाँ, बल्कि हम स्वतंत्र कब मानते हैं? जब इस संसार में हम कुछ थोड़ा मोटा कुछ अचीव कर लेते हैं, थोड़ा सा धन प्राप्ति हो गया, उपाधि प्राप्ति हो गई, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, कुछ मान सम्मान प्राप्त हुआ, कुछ फॉलोवर्स अनुयायी हमें मान सम्मान देने लगे, तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है और वो सोचता है अभी मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, सब तो मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जीव भूल जाता है कि मैं नगण्य हूं, तुच्छ हूं, और ये शरीर जिसके कारण मुझे घमंड है उसका एक दिन संहार होने वाला है। पुराण कहते अरे शुष्यते सागर जलम, इतना अपने शरीर और अपने अचीवमेंट के प्रति घमंडी मत हो, अहंकार मत करो। क्योंकि जब प्रलय आदि होता है सागर का जल भी सूख जाता है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, तो आपका ये शरीर क्या कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए शास्त्र हमें बारंबार कहते हैं कि हम अधीन हैं, लेकिन किसके अधीन है वो हमें समझना होगा। इसी कारण से प्रार्थना ये बहुत बहुत
शक्तिशाली अस्त्र है एक वैष्णव या भक्त के जीवन में। इसी कारण से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद को कि आप क्या सीखे हो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, नवदा भक्ति की चर्चा की और उसमें वंदनम, वंदनम को प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो प्रभुपाद कई सारे भागवतम के चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति अति सरल हो जाती है, या भगवत भक्ति प्राप्त करना सरल हो जाता है, कृष्ण की आराधना करना सरल हो जाता है यदि व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण को नित्य रूप से प्रार्थनाएं अर्पित करता है। प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेता है सरलता से कोई व्यक्ति जब प्रतिदिन भगवान का स्तुति गान करता है, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करता है। इसलिए पुराण भगवान का एक नामकरण करते हैं। पुराण कहते हैं माधव स्तव प्रिया। माधव क्या है? स्तव, स्तुति, प्रार्थना ये भगवान को अति प्रिय है, इसलिए उनको माधव स्तव प्रिय कहा गया है। इसी कारण से तो अपने भक्तों की स्तुति आदि सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त जो स्तुति गान है वो सुनने के लिए अपना देवालय छोड़कर भाग जाते हैं श्रवण करने के लिए। मतलब भगवान आकर्षित हो जाते हैं। प्रार्थना का, स्तुति आदि का आश्रय लेने मात्र से कृष्ण इतने दूर है अपने धाम में, वो आपके निकट आकर उपस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार से गजेंद्र ने प्रार्थना की, तो प्रार्थना का अभ्यास होगा तो ऐसी विकट स्थिति में हमारे जीवा से भगवान का गुणगान ही निकलेगा। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में तो इंद्रद्युम्न राजा थे, उस समय भगवान का गुणगान करते थे, स्तुति आदि स्तोत्र आदि पाठ करते थे, जिसके कारण अचानक जब उनके जीवन में ये विपदा आई तो उन्होंने भगवान का गुणगान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की जिह्वा सदैव भगवान के प्रति स्तुतिगान, प्रार्थना आदि से अलंकृत होती है, ऐसे व्यक्ति को सारे साधुगण ऐसे व्यक्ति का आदर करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देवतागण उस व्यक्ति की आराधना करने लग जाते हैं। और रूप गोस्वामी आगे नरसिम्हा पुराण से लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के सामने प्रार्थनाएं अर्पित करता है, स्तुति करता है, स्तोत्र आदि का उच्चारण करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ जाने का जो है अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रार्थना करना, भगवान का स्तुति गान करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो कुंती महारानी की स्तुति है उस पूरे स्तुति के ऊपर लेक्चर सीरीज दी, एक प्रवचनम की श्रृंखला दे दी। और प्रभुपाद बारंबार ये शब्द बोला करते थे, उत्तम श्लोकः, कि भगवान का जो गुणगान है, भगवान की स्तुति जो है वो चुने हुए श्लोकों से की जाती है। बल्कि भगवान का एक नाम अधोक्षज है, हमारे भौतिक इंद्रिय आदि से परे है। या दूसरी भाषा में जो अक्षर है अ और क्ष, उनके बीच में जितने भी हैं उनका कितना भी मिलाप करो, उनके द्वारा कृष्ण को समझना असंभव है, इसलिए अधोक्षज कहा जाता है। लेकिन ऐसे जो वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है या बाकी सारे विधियों से कृष्ण को समझना अति कठिन है, असंभव है, लेकिन उनको समझा जा सकता है केवल यदि व्यक्ति क्या करता है, भगवान का जो स्तुति गान है उसका आश्रय लेता है, भगवान के प्रति प्रार्थना करता है। और ये प्रार्थना क्या है? भागवतम तो पूर्ण रूपेण प्रार्थना से भरा पड़ा है। अब देखिए भागवतम का पहले स्कंद में कुंती महारानी प्रार्थना करती है। कुंती महारानी नहीं बल्कि भीष्मदेव भी प्रार्थना करते हैं, शरीर त्यागते त्यागते इतनी कृतज्ञता व्यक्त करते कि हे प्रभु, आप तो यहां आ गए हो, मैं शरीर छोड़ने का समय आ गया है और आप मेरे सामने आकर उपस्थित हो गए हो। तो इस प्रकार से भागवतम पूर्ण रूपे न पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, पूरे 12 स्कंदों में केवल भगवान का स्तुति गान है। इतनी
मूल्यवान और इतनी मधुरतम सुंदर प्रार्थनाएं हैं, केवल हम उन प्रार्थनाओं का उच्चारण भी करें कृष्ण के प्रति, तो निश्चित रूप से कृष्ण को समझना सरल हो जाएगा। तो ऐसे भागवतम में जो प्रार्थनाएं आती है उनमें 4 भाग हैं। एक है कि भागवतम की सारी प्रार्थनाओं में प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? 4 चीजों की प्रशंसा की गई है। उसको कहते प्रशंसात्मक प्रार्थना। भगवान के नाम की प्रशंसा है, रूप की प्रशंसा है, भगवान के गुणों की प्रशंसा है, भगवान के लीला की प्रशंसा है। तो जितनी प्रार्थनाएं आती है वह जो प्रार्थना करने वाले भागवतम के भक्त हैं भगवान की इन 4 चीजों की प्रशंसा करते हैं। और दूसरा क्या है? उन प्रार्थनाओं में देखा जाता है भागवतम के कि जो भक्त है भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता का जो भावना है वो व्यक्त करता है। ग्रेटफुलनेस की जो भावना है, कृतज्ञता की जो भावना है। जैसे कुंती महारानी है, जब इतनी सफलता प्राप्त हुई, समृद्धि आदि, राज्य, वैभव, यश आया, तो कुंती महारानी कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो केवल आपके चरण कमल यहां हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में पड़े हैं, इसी कारण से इतनी समृद्धि, सफलता, वैभव आदि है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी, मतलब जो भक्त है जब प्रार्थना करता है तो उसमें कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो हमारी प्रार्थनाओं में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और दूसरा, जब कृतज्ञता व्यक्त करता है, जब आपदा या मुसीबत आती है भक्त के ऊपर तो भी वो कृतज्ञता व्यक्त करता है। जैसे परीक्षित महाराज हैं, जब उनके ऊपर विपदा आए तो कहते हैं कि हे कृष्ण, हमें बहुत आसक्त गृहस्थ था, अच्छा हुआ कि ये मुझे शाप मिला, जिसके कारण मेरा जो मन है अभी क्या होगा, आपके चरण कमलों में लगेगा। तो भी प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से भागवतम में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रार्थनाओं में। और भागवतम की इन सारी प्रार्थनाओं में जो भक्त है भगवान से अनुरोध करता है, मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। पहली चीज क्या है? अधिकतर प्रार्थनाओं में भागवतम के पहली चीज हमें देखने को मिलती है कि वो जो भक्त है भगवान से मांगता है कि हे प्रभु, आप मुझे भक्तों का संग प्रदान करो। जैसे परीक्षित महाराज हैं, वो मांगते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे भक्तों का संग प्रदान करें, ताकि आपके उनके संगत में रहने मात्र से, भक्तों का संग करने मात्र से आपके प्रति जो आकर्षण है वो गहरा हो जाता है और आकर्षण बढ़ता है। तो अधिकतर प्रार्थनाओं में यही बात दिखती है। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर आदि कहते, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तो कहते कि मुझे तो तांदेर चरण सेवी, तांदेर मीन्स पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों की सेवा करना चाहता हूं, और मुझे हे प्रभु कृपा करो को भक्तों के संग में मुझे निवास प्रदान करो, क्योंकि आपके चरण कमल, आपकी सेवा आदि मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो इस प्रकार से भक्त व्यक्त करता है अपना हृदय और भगवान से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है। और दूसरी चीज क्या रिक्वेस्ट करता है अधिकतर प्रार्थनाओं में? कि हे कृष्ण, मुझे श्रवण कीर्तन करने के लिए और आपकी जो भक्ति की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे रुचि प्रदान कीजिए। क्योंकि कोई हमें रुचि नहीं है, अनुराग नहीं है भागवतम को श्रवण करने में, भगवान का नाम जप करने में। तो भक्त प्रार्थना करते समय रोज गिड़गिड़ाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे श्रवण कीर्तन करने में अनुराग दीजिए। और तीसरी चीज रिक्वेस्ट करता है इन प्रार्थनाओं में अपनी सेवा बढ़ाने के लिए, और जो भक्ति की जो भावना है वो राइट भावना हमारे हृदय में व्यक्त हो, उसके लिए प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है। और क्षमा याचना भी करता है प्रार्थना में कि ये अपराध हो गए, मुझे इस प्रकार से क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से भागवतम की जितनी ये प्रार्थना हम पढ़ते हैं उनमें ये सारे चीजें हमें दिखती हैं। तो कोई कह सकता है कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? तो प्रार्थना करनी चाहिए तो कई सारे कारण हैं प्रार्थना क्यों हम करें। एक है
कि हम प्रार्थना इसलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो कमजोर विचार है उनको शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बल्कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति पूरे दिन में 30,000 विचार उसके दिन में घूमते रहते हैं, और उनमें से एक विचार होता है कि मुझे ना भक्ति करनी है। बाकी सारे विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। एक विचार होता है, अरे नहीं थोड़ा सा मुझे अच्छा भक्त बनना है, रोज भागवतम पढ़ना है, भक्तों का संग करना, एक ही विचार आता है। बाकी इतनी सारी इच्छाएं तो बहुत सारी दूसरी होती हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना कृष्ण को, हे राधा श्याम सुंदर, हे कृष्ण बलराम, आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्त बनना है, मुझे रोज भागवतम पढ़ना है, मुझे अच्छे से हरि नाम लेना है, तो ये प्रार्थना भगवान के सामने व्यक्त करते हैं अपने शब्दों में। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक याद होने चाहिए या बहुत छंद आदि का ज्ञान होना चाहिए, नहीं। प्रार्थना तो ये एक सरल हृदय की भाषा है भगवान के प्रति। प्रार्थना का अर्थ है कि हृदय का निष्कपट जो क्रंदन है कृष्ण के समीप, वो होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक जगह, प्रेयर मीन्स टू थिंक ऑफ गॉड्स एक्टिविटीज। प्रभुपाद कहते प्रार्थना का मतलब है भगवान के कार्यकलापों को सोचना। तो जब हम भगवान को ऐसी प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और प्रार्थना का अर्थ है कि भगवान के साथ हमारा प्राइवेट टाइम है। यदि आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है तो उसके पास बहुत रेयरली हमें प्राइवेट टाइम मिलता है और कम समय में हम बात कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रार्थना यह ऐसी वस्तु है जहां हम कृष्ण और हमारे बीच अन्य कोई नहीं है, बल्कि प्रार्थना तो गुरु आदि वर्गों के माध्यम से कृष्ण को हम करते हैं। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और हमारे बीच में क्या है, प्राइवेट टाइम है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने जो कमियां हैं वो कृष्ण के सामने व्यक्त करना चाहिए, और जो कमजोर विचार है उनको बल मिलता है और भक्ति में हम अग्रसर हो जाते हैं। और दूसरा, क्यों करें हम प्रार्थना, असंभव कार्य संभव होता है प्रार्थना करने मात्र से। हमारे लिए रोज भागवतम में आना अब असंभव कार्य है। 16 मालाओं का जप करना हमारे लिए असंभव कार्य है। प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना असंभव सा कार्य लगता है। लेकिन हम कृष्ण के सामने प्रार्थना करेंगे, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दुष्करम सुकरम भवेत। यदि महाप्रभु की कृपा हो गई तो जो कठिन से कठिन कार्य है वो सरल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रार्थना करते हैं तो सशक्तिकरण हो जाता है। हमें क्या होती है, शक्ति प्राप्त होती है। हमारी शक्ति में भगवान की शक्ति ऐड हो जाती है और असंभव कार्य हम कर पाते हैं। अब देखो, प्रभुपाद की आयु 70 साल की थी, ना धन था ना सपोर्ट था, लेकिन प्रभुपाद का जीवन पूर्ण रूपे न प्रार्थना से भरा हुआ था। जब वो राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे तो वहां एक बाबा जी कह रहे थे कि रात्रि 1 बजे 2 बजे जब मैं उठा तो देखा दीवार के उस पार से आवाज आ रही है। तो मैं देखा इतनी रात्रि में कौन आवाज कर रहा है। तो वो कहते मैं उस दीवार के ऊपर चढ़ा तो देखा ये स्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी रो रहे हैं रूप गोस्वामी के समाधि के सामने, झाड़ू लगा रहे हैं और रूप गोस्वामी के सामने क्रंदन कर रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझे मेरे गुरु का आदेश है, उसकी पूर्ति करना चाहता हूं, प्रचार करना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना निरंतर करते रहते थे प्रभुपाद। और वो कहते कि मैं देखा निरंतर उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और रूप गोस्वामी के सामने लोटपोट होकर उनको प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी बात हम देखते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो भी उनका हृदय प्रार्थना से भरा हुआ था। जब वहां पहुंचते हैं तो कहते कि हे कृष्णा, आप मुझे कौन से बेहद स्थान में लेकर आए हो, यहां तो कोई कृष्ण भावना को स्वीकार करना नहीं चाहेगा। आप मुझे इतना दूर लाए हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हो। मैं आपके हाथ की क्या बना हूं, कठपुतली बना हूं। आप मुझे जैसा चाहे वैसा ना चाहिए। मेरा नाम तो भक्ति वेदांत रखा है, लेकिन ना मुझ में भक्ति है ना वेद में ज्ञान नहीं है।
हाँ, लेकिन एक चीज है, कृष्ण आपका जो नाम है ना, उसको मैंने पकड़ के रखा है। तो इस प्रकार से हमारे लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, जिनका पूरा जीवन प्रार्थना से भरा पड़ा है कृष्ण के लिए। तो हम भी प्रार्थना का आश्रय लेंगे, हाँ, तो निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक जो जीवन है सरल हो सकता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद, जैसे मैंने कहा कि माया के अगेंस्ट जो अस्त्र हमारे पास है वो है प्रार्थना। श्रील प्रभुपाद जब लंदन में थे तो राधा लंडनेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो भक्त लोग गए, कहते प्रभुपाद भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद कहते मैं कृष्ण को कह रहा हूं कि मुझे माया से बचाइए। तो प्रभुपाद अपने आचरण से, अपने जीवन आदि से शिक्षा प्रदान करते हैं कि यदि आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता से अग्रसर होना है, सरलता से आगे बढ़ना है, तो हमें अपने जीवन को प्रार्थनामय बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें आज से कुछ स्तोत्र लिखने पड़ेंगे, कुछ गीत लिखने पड़ेंगे, नहीं। जो हमारे आचार्यों ने प्रार्थना की है उनको दोहराना है। जो श्रीमद् भागवतम में प्रार्थनाओं का वर्णन है, प्रार्थना है, उनका उच्चारण करने का प्रयास करें। रोज एक प्रार्थना ले, कृष्ण के लिए गान करे। कुंती महारानी की प्रार्थना एक हफ्ता चांद करे, अगले हफ्ते गजेंद्र की प्रार्थना, उसके आगे कितने दशम स्कंद की प्रार्थनाएं भरी पड़ी है भागवतम में। वो कठिन है, तो प्रभुपाद कहते अरे सबसे बड़ी प्रार्थना है तो ये रूप नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर आदि ने की है। वो सरल गीतों को गाते रहिए कृष्ण के लिए, उससे बढ़कर प्रार्थनाएं और कुछ नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से हम आश्रय ले सकते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभुपाद ने जैसे न भूतो न भविष्यति कार्य किया है, वैसा कार्य सशक्तिकरण हो सकता है। मतलब प्रार्थना के बल पर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हाँ, इसी कारण से प्रार्थना मतलब एक स्टेप हम लेंगे, कृष्ण 100 कदम हमारी ओर आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से कहा, इसलिए कभी कभी हम कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करने के लिए, गाने के लिए। जैसे लकड़ी तोड़ने वाला व्यक्ति था, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, तोड़ता था, तोड़ते तोड़ते रोज इतनी धार थी उसमें कि 100 पेड़ एक साथ काट देता था। ऐसे कई दिन तोड़ते तोड़ते धार इतनी कम हो गई कि वो 50 पेड़ ही काटने की क्षमता रह गई। तो एक साधु रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने कहा ऐसा हो गया है, तो कहते आपकी जो कुल्हाड़ी है ना, उसको थोड़ा धार लगाओ, फिर से सक्षम हो जाएगी। कहते टाइम चला जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं कुल्हाड़ी को धार लगाने का, क्योंकि मैं पेड़ नहीं काट सकता। वैसे हम भक्तिमय जीवन में कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं प्रार्थना करने का, इतनी सारी स्तुतियों का गान करने का। तो यदि हम शीघ्र गति से अग्रसर होना है, तो ये जो आचार्यों ने दी हुई प्रार्थना आदि है, उसको अपने प्रतिदिन के जीवन में डालना होगा, प्रतिदिन उच्चारण करना होगा। हाँ, तो ऐसी जो प्रार्थना करने मात्र से हमारे आत्मा का पोषण होता है, हम विचारशील बनते हैं, हमारा जो हृदय है निर्मल हो जाता है। ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आपको अप्रोच किया था, हे प्रभु आप तो रत्न देने वाले हो, आप स्वयं रत्न हो। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना हम करते हैं तो हमारे अंदर जो विनयशीलता है, कृतज्ञता भाव है, दूसरों को सम्मान देने का भाव है, हाँ, ये सारे जो दिव्य गुण हैं ये बढ़ने लगते हैं। और हमारे जो मन का जो तापमान है ना, वो भी सही रहता है। ये पागल मन का तापमान कभी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करते रहने से हाँ वो स्थिर रहता है। भौतिक विचार हमारे हृदय में, मन में कम हो जाते हैं, और हमारी जो चेतना है कृष्ण भावना से पूर्ण रूपे न बढ़ जाती है। एक भक्त कह रहे थे, प्रार्थना करने का अर्थ है भक्ति में तड़का देना है। जैसे दाल में तड़का दो तो उसका स्वाद बढ़ता है, कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से जो भक्तिमय कार्य है ना, भक्तिमय जीवन साल बीतते बीतते बहुत मैकेनिकल हो जाता है, यांत्रिक हो जाता है। सुबह उठना है, ये करना है, बस कैसे तो 16 माला करना है, वो सब यांत्रिक कार्य हो जाता है। लेकिन भक्ति
मैं कार्य यांत्रिक होता है उसको अवॉइड करना है तो क्या करना होगा? हाँ, प्रार्थना करनी होगी। हाँ, प्रार्थना ये जो भागवतम की प्रेयर्स है, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु प्रति रूप आदि की प्रेयर्स हैं, या आचार्यों के गीत, हाँ, जो प्रार्थनाएं हैं उसको उच्चारण करेंगे तो मानो भक्ति में हम तड़का लगाते हैं। कोई कहेगा कि अरे हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोच्च प्रार्थना है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा महामंत्र क्या है? सर्वोच्च प्रार्थना है। राधा और कृष्ण को कह रहे कि आप हमें आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, लेकिन उस सर्वोच्च हरि नाम करने के लिए भी जो भावना है, हाँ, वो मूड है, वो विकसित करने के लिए क्या करना होगा? ये जो प्रार्थनाएं हैं, हाँ, भागवतम आदि की, उनका आश्रय लेना होगा। और प्रार्थनाएं करने से क्या होता है कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो वापस नहीं आती भक्तिमय जीवन में। नहीं तो प्रार्थना का आश्रय नहीं लेते, सब कुछ करते रहते हैं, जब भी चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन पुरानी जो गंदी आदतें फिर से आ जाती है, फिर मूवीज देखने लगते हैं, फिर सब कुछ चलता रहता है। कहते हैं भक्ति बहुत अच्छा चल रहा है, मूवीज भी साथ साथ चल रही है और जब भी चल रहा है सब कुछ हो रहा है। तो कहते प्रार्थना लेने से गंभीरता बढ़ती है और जो भौतिक इच्छा जो सो गई है ना, वो जगती नहीं है, वो मर जाती है अपने 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 स्थान में। इसलिए कहते हैं कि भागवतम में कि प्रार्थना करने मात्र से भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो गहरा हो जाता है। प्रार्थना का अर्थ है कृष्ण के साथ वार्तालाप। इस भौतिक जगत में एक युवक और एक युवती, एक लड़का और एक लड़की बारंबार बातें करते रहें तो क्या हो जाएगा? उनका संबंध गहरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रार्थना का अर्थ है कृष्ण के साथ निरंतर वार्तालाप है, जिसके कारण हमारा जो प्रेम है, संबंध है, आसक्ति है, कृष्ण के साथ गहरी हो जाती है, बढ़ने लगता है। और फिर हम कृष्ण से अपने मन की जो बात है वो बताते हैं। इसलिए भगवान के सामने हम जाते हैं, विग्रह के सामने जाते हैं तो हमारे जितने दुर्गुण आदि है वो भी कृष्ण के सामने प्रकट करें, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और कृष्ण को सारी भाषाएं आती हैं, किसी भी भाषा में हम अपना हृदय व्यक्त करते हैं, कृष्ण समझ जाते हैं। कई बार कहते हैं कि ना हमारा मन हल्का नहीं हो रहा है, अरे कृष्ण खड़े हैं, जाओ उनके सामने, सब प्रकार का अपना जो मन है वो हल्का कर सकते हैं, अपने हृदय की बातें कृष्ण के साथ साझा कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को फिर से दृढ़ होना है, कई साल बीतते बीतते हम ढीले हो जाते हैं, फिर से सुदृढ़ होना है तो क्या करना है? प्रार्थना का आश्रय लेना है। बल्कि कई साल बिताते बिताते कभी कभी हम अपने भक्तिमय जीवन का लक्ष्य ही भूल जाते हैं। तो उस लक्ष्य पर फिर से स्थित होने के लिए हम जब प्रार्थनाएं करेंगे, ये महान महान वैष्णवों की, हमारे शब्द भगवान सुने या ना सुने, लेकिन भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके शब्द जब हम दोहराते हैं तो कृष्ण अटेंशन देते हैं, कृष्ण उसको बहुत गंभीरता से सुनते हैं। और भगवान क्या करते हैं? सुनते हैं और आदान प्रदान करते हैं। बल्कि प्रार्थना का अर्थ है कि गोलोक वृंदावन का जो दरवाजा है ना, उसको नॉक करना, उसकी घंटी बजाना। गोलोक वृंदावन का दरवाजा आप बाहर से नहीं खोल सकते, अंदर से कोई होगा जो खोलेगा आपके लिए। तो कहते हैं कि कैसे खुलेगा? हाँ, केवल प्रार्थना के द्वारा। हाँ, मतलब आप पुकारते हो भगवान को। प्रभुपाद कहते प्रार्थना का अर्थ है एक छोटे से बच्चे की पुकार अपनी माता के लिए। तो उसी प्रकार से ये जो प्रार्थना है कृष्ण के लिए हम पुकार रहे हैं। हाँ, कृष्ण के प्रति हमारी याचना है, पुकार है। और जैसे भक्त पुकारता है, जिस प्रकार से द्रौपदी ने पुकारा था कठिन स्थिति में कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती आदि द्वारकानाथ, आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण तो वह रुक्मिणी के साथ द्वारका में भोजन कर रहे थे, वो सब छोड़कर दौड़कर चले जाते हैं। हाँ, मतलब कृष्ण को आप अपनी ओर सरलता से आकर्षित करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। कृष्ण को आप अपने बुद्धिमत्ता से, धन के द्वारा, सुंदरता के द्वारा, बल के द्वारा
यश के द्वारा कि मैं कितना फेमस हूं, ज्ञान के द्वारा, त्याग के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते। केवल आप प्रार्थना का जो भाव है उसके द्वारा ही आप कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। ये षड ऐश्वर्य तो कृष्ण के पास पूर्ण रूपे न है। हाँ, कृष्ण हमारे ओर तभी आ सकते हैं जब हम सरलता से ये जो भागवत आदि की जो प्रार्थनाएं हैं, हाँ, उनका आश्रय लेते हैं। इसी कारण से जो महान महान भक्त हुए हैं, जिन्होंने चमत्कारिक कार्य किए हैं, वो ऐसे ही नहीं किए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौड़िया मठ की स्थापना करने से पूर्व लगभग 10 साल के लिए प्रार्थना में जीवन बिताया है। एक स्थान पर बैठकर 192 राउंड्स किए हैं। तो इस प्रकार से वो ये अद्भुत जो कार्य है ऐसे महान भक्त कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो प्रार्थना है हम कैसे करें, तो हमारे जो आचार्य गण हैं उनकी जो सॉन्ग्स हैं, नरोत्तम दास ठाकुर आदि, भक्ति विनोद ठाकुर, उन गीतों का हमें सहारा लेना चाहिए। और दूसरा है जो श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाएं हैं उनको हमारे जीवन में प्रतिदिन डालना चाहिए। एक हफ्ते के लिए मानो एक पूरा प्रार्थना डेली रिसाइट करे। कितनी छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं। इससे कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के लिए हमारा जो आकर्षण है वो बढ़ने लगता है। बल्कि वैष्णव अभिधान में 10 प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। उसमें कहते पहली प्रकार की प्रार्थना क्या है, सम प्रार्थनात्मिका, मतलब जिसमें भगवान का डायरेक्ट गुणगान एक भक्त करता है। और दूसरे प्रकार की प्रार्थना है स्वदैन्य बोधिका प्रार्थना, मतलब जो भक्त है अपनी दीनहीन भावना को व्यक्त करता है, बताता है कि मैं कितना अधीन पतित आदि हूं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे जो जब यमुना माता जी ने उनको पूछा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो प्रभुपाद ने कहा कौन सा है, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। हाँ, तो ऐसी प्रार्थनाओं को दोहराएं, या कई सारी ऐसी विशेष प्रार्थनाएं हैं जिसमें एक भक्त जो है अपनी दीनहीन भावना को प्रकाशित करता है। और प्रतिदिन हम भगवान के सामने ऐसी प्रार्थनाओं का उच्चारण करेंगे। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, वो तीनों प्रार्थना इतनी अद्भुत है। हमारा मानो पूरा आईना सामने रखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो ऐसी हमारे स्थिति में तो अधिकतर हमें दैन्य बोधिका प्रार्थनाओं का ही उच्चारण करना चाहिए, जिसमें हमारी असलियत बाहर दिख रही है। उससे हम भगवान के भजन के प्रति गंभीर हो जाएंगे। और तीसरी प्रकार की प्रार्थना है मन शिक्षा प्रार्थना। मन शिक्षा, जो मन को शिक्षा देने वाली प्रार्थना, जैसे भजऊ रे मन, या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का जो मन शिक्षा है। और तीसरी प्रार्थना है मतलब माइंड को शिक्षा देना, जिसके द्वारा वो कृष्ण में लग जाता है। चौथी प्रकार की प्रार्थना है विलापात्मिका प्रार्थना, मतलब भगवान के लिए विलाप। हाँ, हमारे तो हम भौतिक चीजों के लिए विलाप कर रहे हैं, गोपियां करती है तो बहुत सर्वोच्च चीज है, अनुकरणीय नहीं है हमारे लिए। हम तो इस संसार के छोटी छोटी चीजों के लिए विलाप करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कृष्ण के प्रति नजदीकता हमारी बढ़ती है। पांचवें प्रकार की प्रार्थना कहते हैं वैष्णव महिमा प्रकाशिका। वैष्णव का गुणगान जिस प्रार्थना में है उसका उच्चारण करना, क्योंकि ऐसे वैष्णव का गुणगान करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को वैष्णव अत्यधिक प्रिय है। और छठे प्रकार की प्रार्थना है श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति रूपः। उसका अर्थ है विशेष रूप से गुरु का गुणगान जिस प्रार्थना में है, ऐसी प्रार्थनाओं को भी दोहराया जा सकता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने दी है कई सारी प्रार्थना, वो है वैष्णव ठाकुर आदि। और सातवां है श्री धामवासे लिप्सात्मिका प्रार्थना। धामवास प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त करना, वो भी भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कहा एक प्रार्थना में, वो कहते हैं जो व्यक्ति इच्छा करता है वृंदावन छोड़ने की, वो व्यक्ति सबसे बड़ा पागल व्यक्ति है, ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं।
तो धामवास प्राप्त करने की प्रार्थना भी भगवान से व्यक्त करनी चाहिए। और 8वीं है साधक देहे लालसा सूचिका। उसका अर्थ है भगवान से ये इच्छा व्यक्त करना कि हे प्रभु मेरी साधना बहुत ढीली है, मुझे नहीं होती है साधना मुझसे, हाँ तो आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, जो ये साधना भक्ति है उसको मैं निष्ठा के साथ करूं। और 9वीं प्रार्थना है सिद्ध देह लालसामयी प्रार्थना। ये तो उच्च प्रार्थना है जहां सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए भक्त प्रार्थना करता है ताकि वो अपने आध्यात्मिक शरीर से कृष्ण की सेवा कर सके। और 10वां प्रकार है अपेक्ष बोधिका, मतलब जिसमें अति विलाप करता है भक्त भगवान के समक्ष, अत्यधिक दुखी होता है, इस संसार की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से उसने अनुभव किया होता है, जानता है दुखालयम अशाश्वतम। केवल ये शब्द ही श्लोक ही याद नहीं है, उसने हृदय में उसको अनुभव किया है और वो विलाप करता है कृष्ण के समक्ष कि हे कृष्ण ये संसार पूर्ण रूपेण दुखों से भरा है, हाँ और शाश्वत नहीं है। तो विलाप करता है और वो कहता है कि हे प्रभु मैं इस संसार सागर में गिर पड़ा हूं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते ना, मेरा जन्म तो ऐसी जगह हुआ, ऐसे कुएं में जहां सर्प ही सर्प थे, हाँ लेकिन जो नारद मुनि हैं उन्होंने मेरा क्या किया है, उद्धार किया है। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं जिनका हमें आश्रय लेना चाहिए, जिनका हमें गान करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत सरल हो जाता है। हाँ तो इसलिए कई सारी इन प्रार्थनाओं का सहारा ले। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया है और चैतन्य शिक्षाष्टकम वो इतनी अद्भुत प्रार्थना है और उसमें कई सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आई नंद तनुज किंकर न धनम न जनम न सुंदरी आदि। और भक्ति विनोद ठाकुर ने शिक्षाष्टकम को पूरा अनुवाद किया है बंगाली गीतों के रूप में, जिसमें एक फेवरेट बहुत सुंदर प्रार्थना है प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदना। वो भी बहुत सुंदरतम प्रार्थना है कृष्ण के समक्ष गान करने के लिए और अपने हृदय को व्यक्त करने के लिए। तो इस श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि गजेंद्र ने अपनी स्तुति जो है हाँ पिछले श्लोकों में ही मानो समाप्त की, और समाप्त की तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कोई अन्य देवता नहीं आए, साक्षात कृष्ण तुरंत शीघ्र गति से अपनी इच्छानुसार गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर आए जब उनका ये स्तोत्र स्तुति और ये प्रार्थना सुनकर। हाँ तो हमारे जीवन में भी कृष्ण का आगमन हो सकता है यदि हम अपना जीवन प्रार्थना में बनाते हैं और इतनी सुंदरतम भागवत आदि की जो प्रार्थना है उनका प्रतिदिन गान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।